प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप अर्थात प्रायश्चित, कैकेयी का प्रायश्चित का अध्ययन करेंगे, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। जो कैकेयी का अनुताप यह अष्टम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, इसमें जब श्री राम वन में आ जाते हैं, किसके साथ? सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में अपना निवास बना लेते हैं। और तब भरत जब ननिहाल से लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन कर गए हैं, तब वह उन्हें वापस लाने के लिए पंचवटी जाते हैं। जब भरत पंचवटी पहुंचते हैं तो उनके साथ तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ और बाकी अयोध्यावासी भी श्री राम को मनाने के लिए पंचवटी चले जाते हैं। ठीक है, उसी समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। इसमें पंचवटी की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। ठीक है, तदनंतर इसके उपरांत या इसके बाद, किसके बाद? जब सब लोग श्री राम से मिलने आए, तब फिर रात्रि में जब एक सभा बैठी, ठीक है, उटज कुटिया के आगे, उटज मीन्स कुटिया, श्री राम की कुटिया के आगे नीले वितान, नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बहुत से दीपक जल रहे हों। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए नैन सुरों अर्थात जो वहाँ पर तारे दिखाई दे रहे थे, तो वे तारे कौन थे? टकटकी लगाए नैन सुरों के थे, वह देवता थे। ठीक है, जो क्या कर रहे थे? टकटकी लगाए, एक टक होकर श्री राम की ओर और उस सभा की ओर देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वे साथ में भयातुर मतलब डर से ग्रसित भी थे। किस डर से? उस परिणाम को जानने के डर से। उत्सुक भी थे, परिणामोत्सुक, और भयातुरों के थे वे, उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे और भय से ग्रसित भी थे। क्यों? पता नहीं श्री राम क्या निर्णय लेंगे। ठीक है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। जो वहाँ पर करौंदी कुंज, करौंदी के बगीचे थे, वह वायु द्वारा क्या कर रहे थे? सबको सुगंधित कर कर पुलक पूर्ण, सबको सबके मन को हर्षित कर रहे थे। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था। अब कवि ने वहाँ के वातावरण का वर्णन किया है कि जो श्री राम के सब पंचवटी में जैसा वातावरण था, वह चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रहा था, और वैसी चांदनी और कहीं भी व्याप्त नहीं थी। उसी बीच प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गंभीर मुद्रा में श्री राम बोलते हैं क्या? हे भरत भाई, अब कहो अभिषिप्त अपनी इच्छा कहो, या तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा रह गई है, उसको कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। सब सजग हो गए। जब श्री राम गंभीर मुद्रा में यह बोलते हैं कि हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, अब अपनी इच्छा कहो, तब सब लोग क्या हो जाते? सजग हो जाते हैं। ठीक है, भंग हुआ ज्यों सपना, और इस प्रकार से उनको प्रतीत होता है अपनी भंग हुआ जो सपना, नींद से जैसे वह नींद टूट गई हो और उनका कोई स्वप्न बिखर गया हो, इस तरीके से वह सजग हो जाते हैं। ठीक है, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अब क्या कहते हैं भरत? हे आर्य, मेरा अभिषिप्त, मेरी इच्छा अब और क्या रह गई। ठीक है, अभिषिप्त मतलब इच्छा, मेरी अब कोई इच्छा क्या रह जाएगी। जब मिल गया अकंटक, बिना कांटों का। ठीक है, जब उसे बिना कांटों के ही अर्थात बिना किसी कष्ट के ही अयोध्या जैसा राज्य मिल गया हो।
पाया तुमने तरु तले, तरु कहते हैं वृक्ष को, तले मतलब नीचे। अरण्य बसेरा, अरण्य कहते हैं जंगल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा, क्या अब भी मेरा कोई इच्छा शेष रह जाएगी, जब आपने वृक्ष के नीचे इस जंगल में, विशाल जंगल में ही बसेरा कर लिया। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अपसिप्त और तथापि अभागा। अब क्या कहते हैं, तन तड़प तड़प के शरीर से तड़प तड़प कर व्यथित होकर पिताजी ने भी अपने प्राणों को क्या कर दिया, त्याग दिया। अब भी मेरी क्या इच्छा शेष रह जाएगी मुझ अभागे की। क्या कहते हैं इस लाइन में कि तन तड़प तड़प कर, ठीक है, कि जो तात, तात मतलब पिता, पिता ने भी क्या किया, आपकी याद में अपने प्राणों को तड़प तड़प कर त्याग दिया। अब भी मुझ अभागी की कोई और भी इच्छा शेष रहेगी। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब क्या कहते हैं कि अपनी माता कैकेयी को संबोधित करते हैं, क्या कि निज जननी, कि मेरी अपनी जननी ने ही मुझे जन्म तो दिया, परंतु इस अपयस के साथ। किस अपयस के, कि मेरी वजह से ही, मेरे कारण ही आपको वनवास हुआ। इस अपयस के हेतु ही क्या मेरा जन्म होना था, और मेरी माता के हाथों ही मेरा सर्वनाश हुआ। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब क्या कहते हैं भरत कि हे हार, अब मुझ अभागे की अब मेरी और इच्छा क्या शेष रह जाएगी, जब जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो और जिसका घर ही नष्ट हो गया हो। ठीक है, संसार नष्ट, क्योंकि भरत श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहा करते थे, इसी कारण वह कहते हैं कि जब मेरा भाई और मेरे पिताश्री ही नहीं रहे, इस कारण मेरा तो संपूर्ण संसार ही नष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। मैंने तो इस हेतु अपने से मुँह फेर लिया, अपने से मैं अलग हो चुका हूँ। अब मेरी क्या इच्छा होगी यह अब तुम ही बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। श्री राम ने भरत को, जब भरत इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, इस तरीके के शब्द बोलते हैं, तब श्री राम भरत को अपने हृदय पर उनके हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने अश्रु जल से, ठीक है, उन्हें आनंदित होकर गले लगाते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाए जिसको। अब क्या कहते हैं श्री राम कि उसके आशय किस, जो भरत हैं, भरत के मन की था और कौन जान पाएगा, जब उसकी माता ही उसको जन्म देकर ही नहीं जान पाई। ठीक है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। अब जब श्री राम यह बोलते हैं कि भरत के हृदय को जब उनकी माता ही नहीं समझ पाई तो और कौन समझेगा, तब जननी अटल मतलब अपनी बात से बिना एकदम बात से न टलने वाले स्वर में बोलती हैं, क्या यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह जरा भी सच है तो अब तुम घर लौट चलो श्री राम। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। अब जब कैकेयी एक अटल स्वर में बोलती हैं कि अगर यह सच है, क्या सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर उसके हृदय को नहीं समझ पाई, तो यह मेरा ही गलती है। ठीक है, इसके लिए अब तुम स्वयं घर ही लौट चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा, तब सब पलटकर किसकी ओर देखने लगते हैं, कैकेयी की ओर देखने लगते हैं। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा, विधुलेखा किसको कहते हैं, चंद्रमा, ठीक है, और लेखा उसकी चांदनी। वैधव्य तुषारा व्रता, वैधव्य कहते किसको हैं, जैसे कोई स्त्री विधवा हो जाती है, ठीक है,
तो वह सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। तो उसी तरीके से जो माता कैकेयी हैं वह उस सफ़ेद वस्त्रों में कैसे प्रतीत होती हैं? चंद्रमा की चांदनी की तरह प्रतीत होती हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह बैठी थी अचल मतलब चुपचाप एकदम अटूट होकर बैठी हुई थी, लेकिन तथापि असंख्य तरंगा, लेकिन उनके मन में अनेकों, असंख्य मतलब अनेकों, अनगिनत विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। जो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंही यहाँ पर शेरनी के समान, माता कैकेयी को शेरनी के समान, क्योंकि वनवास के लिए वचन लेते समय, ठीक है, और भरत के लिए उन्होंने जिस तरीके से दशरथ जी से बात की थी, उनसे कहा था। और एक बात यहाँ पर और भी है कि माता कैकेयी एक वीरांगना भी थी, ठीक है। तो पहले वह किस समान प्रतीत हुआ करती थी? शेरनी के समान, परंतु अब वो कैसी हो गई हैं? गोमुखी गंगा, ठीक है, गंगा के समान हो गई हैं, शांत स्निग्ध हो गई हैं। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभिया माना। माता कैकेयी कहती, हाँ, शायद यह ठीक है कि मैंने ये जन्म देकर भी भरत के जो हृदय है उसको नहीं समझ पाए, यह तो तुमने स्वयं ही मान लिया। यह सच है तो फिर घर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कि हे पुत्र, तात मतलब हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, जो तुम्हारी मैया, अपनी इस माँ को माफ़ कर तुम अब घर लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब क्या कहती है माता कैकेयी कि शपथ, कसम लेना क्या है? दुर्बलता की निशानी होता है, परंतु मेरी जैसी अबला के लिए इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अब माता कैकेयी क्या कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कि यदि भरत ने मुझे इसके लिए उकसाया हो, मतलब कि भरत ने मुझसे यह कहा हो कि मैं उसके लिए राज्य मांगूं और तुम्हारे लिए वनवास, तो यह क्या है? गलत होगा। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मैंने पति को खो दिया, उसी प्रकार से मैं पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो। अब माता कैकेयी जो वहाँ पर सदस्य श्रेष्ठ जन बैठे रहते हैं उनसे कहती हैं कि ठहरो, अब मुझे मत रोको, मैं जो कहना चाहती हूँ उसे सुन लो, और यदि उसमें से जो सच लगता हो उसे अपने हृदय में ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। ये जो मैंने राम को वन गमन देकर जो पहाड़ सा पाप कर दिया है, उसके लिए मैं थोड़ा भी प्रायश्चित ना करूं। थी स नक्षत्र शशि निशा, ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा, हृदय थपकाती। थी स नक्षत्र मतलब जो वहाँ पर शशि निशा रात्रि थी, ठीक है, और जो चारों दिशाएं थीं स नक्षत्र, वह क्या कर रही थी? उस वक्त उस वातावरण में ओस टपका रही थी, मतलब ओस पड़ रही थी। रोती थी नीरव सभा, हृदय थपकाती, और जो शांत सभा थी उनके सभी के आँखों में क्या हो जाते हैं? अश्रु आ जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सभी दिशाएं, ठीक है, चारों दिशाएं क्या कर रही हो? अश्रु टपका रही हो। ओस जो हैं वो उनके ओस रूपी अश्रु टपका रही हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी रानी, उल्का वह तारा जो टूट जाता है और पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, ठीक है, वह रानी दिशा दीप्त करती थी। चारों तरफ क्या कर रही थी? दिशा प्रकाशित कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तारा टूट गया हो तो रानी भी उस टूटे हुए तारे के समान कहाँ? उस पंचवटी में चारों दिशाओं को दीप्त प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। मतलब जब रानी का ऐसा रूप सबने देखा तो कुछ लोग तो क्या हो गए? भयग्रसित हो गए, कुछ लोग विस्मय से पूर्ण हो गए,
और कुछ क्या होने लगे, या सोचने लगे कि हमने व्यर्थ ही माता कैकेयी के बारे में गलत सोचा। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। अब वह कहती हैं कि मरी मंथरा दासी, कि जो मेरी दासी मंथरा थी, ठीक है, वो उसकी भी कोई गलती नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा ही मन क्या न रह सका, न निज विश्वासी, अपनों पर विश्वास ना कर सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत, पंजर कहते हैं शरीर को, ठीक है। अब अरे अधीर अभागे, कि इस मेरे शरीर में ही यह क्या थे, ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके, मुझ में ही थे, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि यह जो गलत विचार थे, गलत भावनाएं थी, गलत जो मंत्रा थी, वह मेरे ही मन में थी। दासी मंथरा का इसमें कोई भी दोष नहीं, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अब माता कैकेयी कहती हैं कि क्या मेरे इस जो पुत्र मोह है उसका भी कोई मोल नहीं रह गया, क्योंकि आज अन्य लोगों की तरह मेरा पुत्र भी मुझसे अलग हो जा रहा है। थोके मुझ पर त्रैलोक भले ही थोके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अब माता कैकेयी क्या कहती हैं कि मुझ पे त्रैलोक अर्थात तीनों लोग भले ही मुझे कुछ भी कहे, कितना भी बोले, कितना भी मेरे बारे में अपशब्द कहे, किंतु छीने न मात्र पत भरत का मुझसे। हे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम मतलब इस संसार में तीनों लोकों में कोई मुझे कुछ भी कहे, निर्दयी कहे, ठीक है, कुमाता बोले, सब मुझे मंजूर है, परंतु जो मेरा भरत का माँ होने का जो मातृ पद है, सुख है, वह मुझसे न कोई छीने। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब तक नरदेही मनुष्य, नरदेही अर्थात मनुष्य, मनुष्य अब तक यही इस संसार में यही कहते आए थे कि माता न कुमाता, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र, पुत्र ही भले बुरा हो जाए परंतु माता कभी बुरी नहीं होती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब क्या कहती हैं माता कैकेयी कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, परंतु अब यह विधाता के विरुद्ध सब लोग यह बोलेंगे क्या, कि माता तो कुमाता हो गई, पुत्र पुत्र ही रहा परंतु माता ही बुरी हो गई। बस मैंने इसका वह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। माता कैकेयी आगे कहती हैं कि मैंने इसका केवल बाहरी रूप ही देखा, ठीक, इसके जो हृदय में दृढ़ हृदय, जो इसका मजबूत हृदय था, दृढ़ संकल्प रूपी हृदय था, उसको नहीं देख पाई। केवल मैंने क्या देखा, इसके मृदुल मतलब कोमल, गात्र मतलब शरीर, कोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। अब माता कैकेयी क्या कहती है कि मैंने परमार्थ मतलब दूसरों का भला नहीं सोचा, सिर्फ पूर्ण स्वार्थी, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखा, इस कारण ही आज यह संपूर्ण संसार में यह बाधा उत्पन्न हो गई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब क्या कहती है माता कैकेयी कि युगों युगों तक यह कहानी प्रचलित हो जाएगी कि रघुकुल, कि इस रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि सुने जीव मतलब यह संसार में जो मानव हैं वह सभी लोग यह सुन ले कि उस रानी को क्या महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब जब माता कैकेयी अपना प्रायश्चित कर लेती हैं, ठीक है, तो संपूर्ण सभा क्या करने लगती है, कहने लगती है क्या, जिस 100 बार धन्य कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, एक लाल की भरत की वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया।
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। पागल मतलब श्री राम के साथ श्री राम भी माता कैकेयी को धन्य करते हैं कि जो उन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि श्री राम को भरत सबसे भाइयों में सबसे प्रिय रहते हैं और भरत भी श्री राम को अपने पिता के समान ही मानते थे। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। ठीक है। अब माता कैकेयी क्या कहती है कि इस संसार में मैंने यह विकराल मतलब भयानक कुयस ही अपयस ही पा सकी हूँ। क्यों? निज स्वर्ग उसी पर, मैंने अपना निज स्वर्ग अपना स्वर्ग तक उस पर वार दिया। अर्थात माता कैकेयी भरत के लिए ही इस बात को कह जाती हैं कि राम को वन दिया जाए। ठीक है। और भरत को अयोध्या का राज, क्योंकि वह उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करती थी। उन्हें यह प्रतीत होने लगा था कि ऐसा तो नहीं कि श्री राम सब कुछ खुद ले लेंगे और मेरे पुत्र को अपना दास बनाकर रखेंगे। ठीक है। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया। पर वही आज वह दीन हुआ रोता है, संसंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब माता कैकेयी क्या कहती हैं कि जिसके पास संसार का सभी सुख वैभव है, परंतु वह आज कैसा दीन हुआ, गरीब हुआ, किसके आगे रो रहा है? तुम्हारे आगे कैसे रो रहा है? एक हरिण तुल्य, हिरण के बच्चे के समान। ठीक है। जो श्रीखंड कहते हैं दही को, दही की तासीर कैसी होती है? ठंडी। तो मेरा जो पुत्र था वह कैसा था? एकदम विनम्र, एकदम सौम्य स्वभाव का था, परंतु आज मेरे ही कारण यह कैसा हो गया, इसके मन में मेरे लिए अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो गई। अग्नि के समान यह मुझसे ऐसे बात कह दे रहे हैं। ठीक है। कि भाई माता कैकेयी से वह कहते हैं कि अब जो माता कैकेयी हैं वह मेरे लिए क्या हो गई, उनकी वजह से ही मुझे इस संसार में अपयस का भागी बनना पड़ेगा। तो यह मेरे लिए किस प्रकार हो गया है? अंगार के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो अब इससे बढ़कर और कुछ भी मेरे लिए दंड नहीं हो सकता, कोई और भी सजा नहीं हो सकती। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अब क्या कहती है? पद पाणी, मैंने अपने हाथ और पैर क्या कर दिए, इस मोह रूपी नदी में पूरी तरीके से धुल दिए। अर्थात मैं इस मोह माया के बंधन में पूरी तरीके से बंधकर मैंने यह कर्म किया। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब माता कैकेयी कहती हैं कि मेरे लिए कुछ दयापूर्ण विचार हो तो वह कहो। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तृणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। अब वो क्या कहती है कि यह जो दया है और जो यह घृणा है, तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगी? वह तृणी सी नदी है। मतलब वो कहती क्या है कि मुझे कितना भी प्रायश्चित करने के लिए, कितना भी मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझसे कोई भी दया या घृणा और करुणा न दिखाए। क्यों न दिखाए? क्योंकि वह कहती हैं कि मुझे नरक भी मंजूर है, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब वो कहती मुझे चिर नरक मिल जाए वह ठीक है, परंतु मुझे स्वर्ग की कोई भी अभिलाषा नहीं है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। अब माता कैकेयी कहती हैं कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने हृदय को कैसा कर लिया था? कुलिस, मलिन और कठोर, पत्थर रूपी कर लिया था, और इसके किसके? भरत के लिए ही मैंने तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं,
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब माता कैकेयी कहती हैं कि तुम और किसी के लिए नहीं ना सही, परंतु इसी के लिए ही घर लौट चलो। और अब मैं और क्या कहूँ, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब माता कैकेयी कहती हैं कि मुझसे न्यारे, कि मुझसे घृणा मत करो हे राम, तुम मेरे दुगने प्रिय हो। क्यों? क्योंकि मुझको यह प्यारा, भरत मुझको प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर है, परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। अब माता कैकेयी क्या कहती हैं कि मैं इसे न जानूं, मैं भले ही भरत को नहीं पहचान पाए, किंतु तुम भरत को बहुत अच्छे से जानते हो, उसे समझते हो, तुम अपने से पहले भरत को मानते हो। तुम भाइयों का आपस में यह जो संसार के प्रेम प्रकट हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं हो सकता। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। अब क्या कहती है कि ये जो संसार में तुम भाइयों का जो प्रेम प्रकट हुआ है वह किस वजह से हुआ, मेरे इस पाप की वजह से हुआ, परंतु अब यही मेरे लिए क्या हो गया, पुण्य तोष, मेरे लिए पुण्य का कारण बन गया। मैं भले ही पंकिला अर्थात कमल कीचड़ बनूं, परंतु पदम कोश है मेरा, परंतु जो मेरा भरत है वह कैसा है, कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगत ज्ञानी जन मतलब जो ये जो ज्ञानी जन श्रेष्ठ लोग यहाँ आए हैं, ठीक है, वह भले ही तुमसे अतुल युक्तियाँ दे देकर तुमको समझाएं, तुम्हारे आगे कुछ भी कहें, ठीक है, उनके पास तो ज्ञान है, वह श्रेष्ठ हैं, वो तुम्हें किसी भी प्रकार से अपने चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, परंतु मेरे पास तो एक यह हृदय ही है बेटा, जिसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। इसलिए हे श्री राम, मुझे आज अपने हृदय से लगाने दो, ठीक है, मेरे पास तो एक यह हृदय ही है। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपकी कैकेयी का अनुताप खत्म होता है। ठीक है, इसमें माता कैकेयी के प्रायश्चित का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें आपका छंद मंदाक्रांता आएगा, ठीक है, और भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है और गुण प्रसाद आएगा। ठीक है।